Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss a video from Fever FM. हाय, मेरा नाम निशांत है। यूपीएससी के रिजल्ट्स आ गए। इस बार देश में टॉप किया है शुभम कुमार ने, जो बिहार से हैं। और इसके साथ साथ देश में एक बहस छिड़ गई कि यार ये बिहार के लोग बड़ा यूपीएससी निकालते हैं, कुछ अलग है क्या इनमें? कुछ अलग नहीं है, सिवाय इसके कि उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। मैं उन तबकों की बात कर रहा हूं, उन परिवारों की बात कर रहा हूं जिनके माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि कल को अगर किसी भी जगह से उनको इंजीनियरिंग करा दी तो उसके बाद फिर एमबीए करा देंगे। ऐसा भी नहीं है कि अगर कहीं से एमबीबीएस करा लिया तो फिर क्लिनिक खोलने के पैसे दे देंगे। इनके पास तो बस खाने पीने भर का पैसा है। और ये जो सोसाइटियल गैप आ गया है, उसे भरने के लिए सिर्फ एक परीक्षा है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बाकी कई लोगों के लिए यूपीएससी सिर्फ एक परीक्षा हो सकती है। बिहार में यह बराबरी का मौका है, समाज में बराबरी का मौका है। और बिहारी इसलिए भी यूपीएससी निकाल लेते हैं क्योंकि बार बार उन्हें बताया गया है कि तुम बिहारी हो, गमछा ओढ़ते हो, ऐसे कपड़े पहनते हो, लिट्टी चोखा खाते हो, अच्छा तुम्हारा सर शाह साफ नहीं है, बिहारी हो लगता है। ये तमाम चीजें यहां चुपती हैं। और उसके बाद जहन में सिर्फ एक चीज आती है कि बोलकर तो जवाब नहीं दे पाऊंगा, जवाब दिया तो फिर मेरे तलफ्फुज़ पकड़े जाएंगे, प्रोनाउंसिएशन चेक किया जाएगा मेरा, और फिर पता चल जाएगा मैं बिहारी हूं। पर ये बताना कि मैं बिहारी हूं, इसलिए मेरे पास सिर्फ एक मौका है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये सिर्फ बिहारियों के साथ नहीं है, उन तमाम लोगों के साथ है जिन्हें बार बार यह एहसास दिलाया जाता है कि तुम छोटे हो, कम हो, नहीं कर सकते हो। एक आईएएस ऑफिसर से मेरी बातचीत हो रही थी। वो अरहीपुर स्टेशन पड़ता है बनारस में, वहां के रहने वाले हैं। पिताजी एक रिक्शा चालक थे और कई बार खेलते खेलते उन घरों में चले जाते थे जो बनारसी साड़ियों का एक बड़ा कारोबारी वर्ग है, उनके घरों में चले जाते थे, बड़े बड़े घर। एक दिन वो किसी और बड़े परिवार के बच्चे के साथ खेल रहे थे और उस आदमी ने देख लिया कि यार ये रिक्शा चालक का बेटा मेरे बच्चे के साथ खेल रहा है। मैं बिजनेसमैन, बनारसी साड़ियों का कारोबार है। उसने लिटरली उन्हें लात मार के घर से बाहर निकाल दिया था। यहां ये लड़का बिहारी नहीं है, बनारसी है, पर यहां जो ठेस लगी वो कहने के लिए तो सिर्फ एक लात है जो यहां बच्चे के दिमाग पे चढ़ गई है, लेकिन सबसे गहरा असर यहां है। और वो ये कहता है कि बेटा ये तो कल नहीं बदल पाएगा तू, क्योंकि पिता रिक्शा चलाते हैं तो उससे ये उम्मीद है कि तू थोड़ा और आगे बढ़ जाए तो ऑटो रिक्शा चालक बन जाएगा। पर हां, इन सब को बदलना अगर है तो एक परीक्षा है, वो देना पड़ेगा तुझे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। वो लड़का जब यूपीएससी क्लियर करके लौटता है तो आसपास के वही लोग कहते हैं 1 करोड़ ले लो, 2 करोड़ ले लो, हमारी बेटी से शादी कर लो, हमारे परिवार में शादी कर लो। और पिता ये कहते हैं कि नहीं वाले, कितने बड़े परिवार से हम कैसे रिश्ता जोड़ेंगे, वैसे भी मेरा बेटा अपने मन का है, वो अपने हिसाब से कर लेगा। आप जब जब किसी को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं ना, वो उरूस पे पहुंचता है। तो इसके लिए शुक्रिया तो हम सबको खुद को कहना चाहिए। जब जब आपने उसे बताया कि तुम बिहारी हो, वो इसी दिल्ली शहर में, इसी चकाचौंध के बीच मुखर्जी नगर के एक छोटे से कमरे में रहा, उसी वेशभूषा के साथ रहा, उसी जवाब, उसी एक्सेंट के साथ रहा, वही लिट्टी चोखा खाता रहा, पर तैयारी करता रहा। और जिस दिन तैयारी पक गई, उस दिन लड़का आईएएस बन गया।